खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूंगी मैं रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली, रस की होली। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना तू लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका, आएगा तो लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे। No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर 11 सीएमओ को हटाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने दिया आदेश और 11 सीएमओ को हटाने का यह आदेश दिया गया। इलाहाबाद, गोरखपुर, मथुरा, रायबरेली, बलरामपुर, भीमनगर के सीएमओ हटाए गए हैं। महामाया नगर, कुशीनगर, पंचशीनगर के सीएमओ भी हटे। ललितपुर और रामपुर के सीएमओ को भी हटाया गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर 11 सीएमओ को हटाया गया है। आपको बता दें, अनियमितता के आरोप इन पर लगे हुए थे, जिसको लेकर इन्हें हटाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने ये आदेश दिए हैं। 11 सीएमओ को हटा दिया गया है, आदेश दे दिए गए हैं हटाने के अलावा गोरखपुर, मथुरा, रायबरेली, इन तमाम जगहों के सीएमओ हटा दिए गए हैं। इसके अलावा बलरामपुर और भीमनगर के सीएमओ भी हटाए गए हैं। महामाया नगर, कुशीनगर, पंचशील नगर के सीएमओ को हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने ये आदेश दिए हैं। अनियमितता के आरोप लगे हुए थे इन पर। आपको बता दें कि तमाम तरीके की अनियमितताएं देखी गई थी स्वास्थ्य विभाग में, और इसको लेकर अब कार्रवाई हुई है। 11 सीएमओ को हटा दिया गया है। हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, 11 सीएमओ को हटाया गया है, क्या कुछ आरोप थे इन पर? लेकिन इनके ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप था, ठीक से काम ना करने का, असंतोष से पूरी तरीके से स्वास्थ्य मंत्री इन सारे सीएमओ से, और लगातार जैसे हम लोगों ने आपको दिखाया, हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाया कि जो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल था, उसके बाद सारे चैनलों ने हम लोगों को फॉलो किया और एक प्रेशर सा बनाया है यह स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, जिसके चलते आज अहमद हसन ने सारे 11 सीएमओ को ट्रांसफर किए हैं। जी आलोक, यहाँ पर समाचार प्लस ने भी ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से वार्ड बॉय वहाँ पर इलाज कर रहे थे लोगों का, और स्वीपर जो स्टाफ था बाकी वो इलाज कर रहा था। कहीं ना कहीं उसका भी असर, मीडिया की खबरों का भी असर इसे कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इन सारी हमारी खबरें थी, उसको सारे मीडिया ने फॉलो किया और एक तरीके से बराबर सरकार पे दबाव बनाया है, और जो दबाव का असर आज देखने को मिल रहा है, तो इसको समाचार प्लस की खबर का असर भी कहा जा सकता है, जिसके कारण 11 सीएमओ आज हटा दिए गए हैं। इससे पूरी तरीके से असंतोष जनक काम था इनका, और अहमद हसन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को मीडिया पे देख के, हमारे चैनल पे देख के उन्होंने इनको हटाने का फैसला लिया है। जी आलोक, चलिए, जो समाचार प्लस ने जिस मुद्दे को उठाया था, जो तस्वीरें दिखाई थी, उसके बाद कार्रवाई तो हो गई, 11 सीएमओ को हटा दिया गया, लेकिन अगर बात करें कि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त की जाए तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? अब देखिए, बिल्कुल अभी बहुत सारी खामियां हैं जो स्वास्थ्य विभाग में भरी हैं। यहाँ पे अभी बहुत सारे और भी लोगों को हटाया जाना है, एक लिस्ट की तरह पूरी, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, डीजी हेल्थ वगैरह हैं, ये सब लोग योजना, जो प्लानिंग कमीशन की बैठक है, इस सारी बैठक के लिए प्रदेश के बाहर हैं। उनके आने पे ये इस विभाग में और भारी फेरबदल होने की पूरी संभावना है। और जहां तक जिस तरह से प्रेशर बन रहा है स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर, इस देखिएगा आने वाले समय में बहुत भारी संख्या में सीएमओज और डॉक्टरों का जो ये फेरबदल है ये होगा। और क्योंकि काफी जो डॉक्टर है वो दागी, उनके ऊपर सीबीआई केस भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को लेके एक भारी फेरबदल इस पूरे विभाग में आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर होगा। जी
जी आलोक, अब 11 सीएमओ हटा दिए गए हैं, तो उनकी जगह पर अब इनकी जगह कौन लेगा, इस बारे में कोई आदेश दिए गए हैं अभी तक? इस तरीके की कोई भी लिखित आदेश कोई भी अभी तक नहीं, किसी भी हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। कुछ डॉक्टरों के नाम ऐसे हैं, पद्माकर सिंह और कुछ डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं। लिस्ट अभी थोड़ी देर में भी आने की संभावना है, लेकिन ये है कि 11 सीएमओ की जगह नए सीएमओ का जो दो चार जिलों में नए सीएमओ के कुछ नाम उन लोगों ने भेजे हैं, जिनको वहाँ पे पदभार ग्रहण करना है। जी चलिए आलोक, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है, जहाँ पर 11 सीएमओ को हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। समाचार प्लस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सूबे के अलग अलग जिले, अलग अलग शहर के सरकारी अस्पतालों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से बदइंतजामी और लापरवाही बरती जा रही थी सरकारी अस्पतालों में। और अब समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है और 11 सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 11 सीएमओ को हटा दिया गया है। समाचार फटाफट में अब रुख करेंगे खेल की खबरों का। लंदन ओलंपिक में अब कुछ ही दिन बाकी है, तो भारत की बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल लंदन ओलंपिक 2012 के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं साइना का कहना है कि ओलंपिक में खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है। साइना ने कहा कि वो ओलंपिक में मेडल जीतने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मेडल जीतने की भविष्यवाणी नहीं कर सकती। वर्ल्ड शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने उम्मीद जताई है कि आगामी ओलंपिक में भारत पिछले खेलों की तुलना में ज्यादा मेडल हासिल करेगा। आनंद ने कहा कि इस बार भी भारत ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल जीतेगा। शतरंज के बारे में उन्होंने कहा कि भारत अगले 10 सालों में सुपर पावर बन सकता है। लंदन ओलंपिक में भारतीय टीम के स्पॉन्सर ONGC ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज गौतम गंभीर ने लंकाई दौरे से पहले कहा है कि मैं भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी पोजीशन को लेकर परेशान नहीं हूं और मैं प्रोफेशनल की तरह से टीम में अपनी भूमिका निभाने पर ध्यान दे रहा हूं। जहां भारत पाक सीरीज का रोमांच लौटने से क्रिकेट प्रेमी खुश है, तो वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज खेलने पर BCCI के फैसले का विरोध किया है। BCCI कपिल देव को माफ करने के मूड में है। कपिल देव भी इस बारे में BCCI को लिखने के लिए तैयार हैं। माफी के बाद कपिल को वो सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी जो एक पूर्व कप्तान को मिलनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे, घरेलू क्रिकेट में बदलाव के लिए विशेष समिति की सिफारिशों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंजूर कर दिया है, जिसके बाद अब रणजी ट्रॉफी में 27 टीमों को 9-9 टीमों के 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। श्रीलंका दौरे से पहले BCCI प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन और मुख्य कोच डंकन फ्लेचर मिलकर पिछले साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को मिली करारी हार के बारे में बातचीत करेंगे। भारत के खिलाफ 21 जुलाई से होने वाली सीरीज के लिए श्रीलंका टीम का चयन हो गया है। वहीं इस टीम में श्रीलंका के युवा गेंदबाज इसरू उडाना को शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर मार्क बाउचर का इलाज कर रहे डॉक्टर शुएब मांजरा ने कहा है कि उनकी बाईं आंख की कुछ रोशनी वापस आ सकती है और बाउचर क्रिकेट दोबारा खेल सकते हैं। तो इसी के साथ समाचार फटाफट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। I studied at क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah.
Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना तू लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका लड़ेगा, हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे। No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। नमस्कार, मैं हूं परवीन जानी। हमारा मकसद एक भयमुक्त समाज देना, जुल्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुल्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। कहते हैं गुस्सा एक पागलपन है। यही पागलपन अपनी कोख से न जाने कितने अपराधों को जन्म देता है। गुस्से की आग जब बाहर आती है तो इसकी लपटों में न जाने कितने परिवार तबाह हो जाते हैं। और इसी की एक नजीर सीतापुर में देखने को मिली। यहां एक छोटा सा विवाद इतना बढ़ गया कि दो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। छोटा सा विवाद, दो गुटों में झगड़ा, भिड़ गए आपस में वो गुस्से की आग और फिर पागलपन की हद। खत्म हो गई दो जिंदगियां। सीतापुर के थाना मानेपुर का गांव आलमपुर। सन्नाटा पसरा है, गांव का हर शख्स बदहवास खड़ा है। पुलिस लोगों के बीच खड़ी अपनी तफ्तीश में जुटी है। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तस्वीर बयां कर रही है कि फिजाओं में गर्माहट है। गांव के बड़े बूढ़े, महिलाएं और बच्चे सन्न हैं। माजरा ही कुछ ऐसा है क्योंकि यहां दो परिवार के लोग मातम मना रहे हैं। इन परिवारों की खुशियां पल भर में काफुर जो हो गई हैं। गांव में मातम पसरा है। दोनों जवान गुस्से की आग का शिकार बन गए। पुलिस की माने तो गांव में माहौल उस वक्त अचानक गर्म हो गया जब दो गुटों में लाठी डंडे और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई तो दूसरा भीड़ का शिकार बन गया। वहां पर सार्वजनिक रास्ते में नाली बना लेने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया। लड़का मुकेश, वो जो बिस्वा में रहता था, वो आया और उसने जो है कट्टे से कुछ लोगों के ऊपर फायर कर दिया, जिसमें दिनेश नाम के एक लड़के को जो है चोट आई। इसलिए उसकी मनबड़ाई को देख करके गांव वाले सब उसका पीछा किए, उसको पकड़े गंगापुर गांव में और वहां उसकी पिटाई की। एक छोटा सा विवाद, दो परिवार और उनके दो जिगर के टुकड़े बेवक्त मौत का शिकार बन गए। गांव में सार्वजनिक जगह पर नाली बनाना दो परिवारों को उस वक्त महंगा पड़ गया जब एक गुस्से की चिंगारी भड़की। कुछ ही देर में ये चिंगारी
आग में तब्दील हो गई। गांव के कुछ लोग मिलकर नाली बनवाने का काम करवा रहे थे। अचानक गांव का ही रहने वाला मुकेश तमंचा लेकर पहुंचा और भीड़ पर गोलियां बरसा दी। गोली तस्वीर में दिख रहे दिनेश के पैर और बदन के कुछ हिस्सों में जा लगी। गोली लगते ही दिनेश लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा।